नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हर कोई मायावती जी का लोहा मान रहा है और अब ये बात एकदम क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में बिना बीएसपी के कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाया। राहुल गांधी जी को भी ये बात अब समझ में आ गई। राहुल गांधी जी कल रायबरेली में थे और कुछ बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से वार्ता कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने उन्हें बताया कि मायावती जी, कांशीराम जी ने बहुत काम किया। राहुल गांधी ने भी इसे एडमिट किया कि बहन जी ने बहुत काम किया, कांशीराम जी ने बहुत काम किया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसको लेकर एक बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती जी सही से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बहन जी हमारे गठबंधन में शामिल नहीं हुई। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने कितनी बार बहन जी को फोन किया, कितनी बार बहन जी से मिलने गए, कितनी बार बहन जी के लिए ट्वीट किया, कितनी बार बहन जी के बारे में हालचाल जाना। एक बार भी क्या राहुल गांधी ने गठबंधन करने की कोशिश की? राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट तो उदित राज के खिलाफ भी नहीं किया। वो उदित राज जो लगातार बहन जी के खिलाफ जहर उगल रहा है, उस उदित राज को कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बाहर नहीं निकाला। और अब राहुल जी कह रहे हैं कि बहन जी सही से चुनाव नहीं लड़ती। इस बीच मायावती जी ने भी राहुल गांधी को पलट के जवाब दे दिया है। मायावती जी ने क्या कुछ कहा है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश की सियासत को थोड़ा समझिए। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति में देखिए कांग्रेस कहां खड़ी है। दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थीं, शीला दीक्षित जी की सरकार हुआ करती थी, पिछले कई चुनावों से कांग्रेस को दिल्ली में 0 सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का ऐसा ही हाल हो गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एक समय बहुत सारे समुदाय, वर्ग, धर्म, जाति के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन आज सब बिखर गए हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन तक नहीं बचा है। तो उसी संगठन को, अपने वजूद को बचाने के लिए राहुल गांधी मायावती जी का सहारा ले रहे हैं। यह बात भी सच है कि मायावती जी की पार्टी भी उत्तर प्रदेश में नाजुक दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, कमोबेश वैसे ही हालात बीएसपी के भी हैं। क्योंकि अभी आप बीएसपी को देखिए तो बीएसपी के पास एक ही विधायक है, कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है। दिल्ली चुनाव नतीजे में भी बसपा को वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उसी चुनाव में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। ये बात अब पूरे देश में फैल चुकी है। बड़ा सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे राहुल गांधी? वैसे दिल्ली में दोनों का साथ छूट चुका था, आपको पता है ना। दिल्ली चुनाव में अखिलेश राहुल गांधी साथ साथ नहीं थे। अखिलेश यादव जी ने केजरीवाल जी के लिए चुनाव प्रचार किया था और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी के इस रवैये से नाराज है और इसीलिए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मायावती जी को गठबंधन के लिए एक न्योता प्रतीकात्मक रूप से भेजा है, जिसके कई सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही मायावती जी को लेकर कि वो सही से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, हमारे साथ गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं, तुरंत बसपा सुप्रीमो ने भी जवाब दे दिया है। क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो ने, चलिए जानते हैं। अभी अभी मायावती जी ने जो जवाब दिया है बेहद हैरान कर देने वाला है। मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष और जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना, यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। मायावती जी कह रही हैं जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटका हो, वहां पर बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ द्वेष, जातिवादी रवैया है।
और वैसे ये जातिवादी रवैया सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं है, बीजेपी शासित राज्यों में भी है। आपको बताना चाहता हूं, यूपी में हालात ठीक नहीं है, राजस्थान में हालात ठीक नहीं है, हरियाणा में हालात ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी दूध की धुली है। यहां मायावती जी कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं और कह रही हैं फिर भी बीएसपी ने यूपी और अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो जो हमारा बेस वोट था उन्हें ट्रांसफर हुआ, लेकिन वह पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई। यूपी में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। मायावती जी अतीत को याद कर रही है, कह रही है कि हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा जो बेस वोट है इनको तो मिल जाता है, लेकिन इनका जो बेस वोट है, अब कांग्रेस का बेस वोट क्या है? मुसलमान, ओबीसी, स्वर्ण समाज, क्या है उनका बेस वोट? हालांकि अब चीज़ें बड़ी मिक्सचर हो गई हैं। तो मायावती जी साफ तौर से कह रही है कि भैया उनका जो बेस वोट है हमें नहीं मिलता है, इसलिए ऐसी पार्टियों से गठबंधन करना कोई फायदे का सौदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है। आगे कहती हैं वैसे भी कांग्रेस और भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी और उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रही है मायावती जी, और यहाँ पर एक बड़ी बात कह दी है मायावती जी ने। उन्होंने कहा है कि जो बीएसपी है वो अंबेडकर जी की अनुयायी है। ये बात नोट करने वाली है। लोग पूछते हैं ना कि भैया अंबेडकर की विरासत कौन संभालता है, तो यहाँ पर मायावती जी ने कह दिया है साफ तौर से कि जो अंबेडकर जी की विरासत है वो बीएसपी के पास है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान का समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफ़ी पीछे है और ये चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ पर मायावती जी ने कटघरे में खड़ा किया है और साफ तौर से कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी से फिलहाल गठबंधन नहीं हो सकता है। ये बात कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है अगर कुछ शर्तों को माना जाए। कहा जाता है कि अगर कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है, उतावली है, भाजपा हराने को लेकर इतने प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें 2029 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। अगर ये शर्त मंजूर है तो बीएसपी गठबंधन कर सकती है। बहुत सारे यूजर सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि अगर ये लोग बीएसपी से गठबंधन करना चाहते हैं तो इन्हें खुद दरवाजे पर जाना पड़ेगा, बहन जी को मनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं, बीएसपी को इससे क्या लाभ होगा। कई लोग कह रहे हैं, इससे पहले भी 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि मायावती जी को कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया वाले बनाएंगे, लेकिन उन लोगों ने मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल ही नहीं किया। कहा जाता है कि अखिलेश यादव इस जिद पर अड़ गए थे कि अगर मायावती जी इंडिया में आई तो वो इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन कितना मुकम्मल है आप सभी जानते हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो खंड खंड हो चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। केजरीवाल अलग हो गए, कांग्रेस अलग हो गई, नीतीश जो पलटू राम है वो पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। तो इंडिया गठबंधन अब कोई मतलब नहीं है। अब जो गठबंधन बनेगा वो पार्टी पार्टी के बीच होगा, कांग्रेस पार्टी बीएसपी या समाजवादी पार्टी बीएसपी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के गठबंधन बनते रहेंगे। देखिए आज का जो दौर है वो गठबंधन का युग है, गठबंधन का युग है। यकीन मानिए अगर गठबंधन का युग नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी 40-50 दलों को एक साथ लेकर नहीं चलती। तो गठबंधन के दौर में गठबंधन करना चाहिए। अब ये तो मायावती जी के ऊपर है, वो किससे गठबंधन करें, समाजवादी पार्टी से करें या फिर ओवैसी जी से करें या फिर कांग्रेस पार्टी से करें, ये तो उनकी पार्टी है, वही जाने। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि मायावती जी शामिल नहीं हुई और वो सही से चुनाव नहीं लड़ती हैं, ये सिर्फ एक आरोप है। कांग्रेस ही कहां सही से चुनाव लड़ी? दिल्ली में आपने देखा क्या कांग्रेस सही से चुनाव लड़ी? यूपी में क्या कांग्रेस पार्टी सही से चुनाव लड़ रही है? कितने उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस ने वहां अपने कैंडिडेट तक नहीं उतारे। तो पहले अपने गिरेवा में झांकना चाहिए, उसके बाद दूसरे पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल जी को पहले कुछ चीज़ें करनी चाहिए। अगर वो गठबंधन करना चाहते हैं तो उन्हें उदित राज को सबसे पहले पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि उदित राज ने मायावती जी के खिलाफ जमकर जहर उगला है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने उदित राज को कांग्रेस से निकाल दिया तो समझिए कि कांग्रेस
से कांटा निकल जाएगा, क्योंकि उदित राज के खिलाफ इस समय भयंकर नाराजगी है। लोग राहुल गांधी को भी लपेटे में ले रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के बारे में लिखा जा रहा है कि इन लोगों ने इनको सुपारी दी है, इसीलिए उदित राज इस तरह से बातें कर रहे हैं। बिना शह के इस तरह से बातें उदित राज नहीं करते। तो बहरहाल उदित राज के मसले पर भी कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता हैं उदित राज। उदित राज का वैसे कोई ज़मीर तो है नहीं, ये तो गदा भी थाम चुके हैं, अमित शाह के साथ, भागवत के साथ खिलखिला चुके हैं। फोटो कई वायरल आप जाके देख सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो भाजपाई रहा हो, वो खुद कहता है कि बसपा का भारतीय भाजपाईकरण हो गया, ये बात गले से नहीं उतर रही है। वो व्यक्ति सर्टिफिकेट दे रहा है जो खुद भाजपा का चमचा रहा हो। तो ऐसे व्यक्तियों को मुझे लगता है सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हालांकि इस समय कहा जा रहा है देश भर में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है और लोग बहुत ज़्यादा उदित राज से नाराज़ हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है यूपी में कांग्रेस और BSP का गठबंधन हो पाएगा? गठबंधन होगा तो क्या शर्तें हो सकती हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।